Morning students, I am Sanjay Dwivedi with new exercise. The name of today's exercise is Anatomy of Flowering Plants. इसके मोस्ट सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट 31 क्वेश्चंस आपके सामने हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आंसर और रीजंस भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंडरी ग्रोथ इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन। सेकेंडरी ग्रोथ सबसे बढ़िया किस में दिखता है? पहला ऑप्शन है टिक एंड पाइन। टिक एंड पाइन में दिखता है क्योंकि ये डाइकॉट हैं और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देवदार एंड फर्न, देवदार और फर्न टेडोफाइट होता है। देवदार जिम्नोस्पर्म है जिनमें ठीक से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। वीट एंड मेडन हेयर फर्न, वीट भी मोनोकॉट है, मेडन हेयर फर्न टेडोफाइट है। शुगर केन मोनोकॉट है, सनफ्लावर का हॉलो स्टेम होने से ठीक से सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई नहीं देता है। इस तरह से राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज सेल आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। इसके बारे में जानिए। पैसेज सेल्स इंडोडर्मिस के बीच वो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं जो कॉर्टेक्स से वाटर को इंडोडर्मिस पास कराती हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फ्लोएम एलिमेंट्स टू सर्व एज एंट्री पॉइंट। नहीं, ये फ्लोएम एलिमेंट नहीं होता, इसलिए ये गलत। दूसरा ऑप्शन है टेस्टा ऑफ सीड, ये सीड का टेस्टा भी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल एरिया ऑफ स्टाइल, ये स्टाइल का भी पार्ट नहीं होता। चौथा ऑप्शन है इंडोडर्मिस ऑफ रूट, यस इट इज इंडोडर्मिस ऑफ रूट टू फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, यस इट इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, vascular tissue of flowering plant develop from। vascular tissue किससे डेवलप होता है? डर्मेटोजन से स्किन यानी एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होता है। पेरीब्लेम से एपिडर्मिस से लेकर वेस्कुलर बंडल तक के टिश्यू, जिसको हम ग्राउंड मेरिस्टम कहते हैं, उनका ग्रोथ होता है। ऑप्शन सी है प्लीरोम, PLEROME। प्लीरोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। फेलोजेन लिखा है, फेलोजेन कारकैम्बियम का दूसरा नाम है जिससे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनती है, न कि वेस्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। द लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो शुगर केन के पास नोड्स होते हैं उनके बिलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं और उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इस तरह से राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर, गलत बात। ट्रैकिड्स आर मल्टीसेलुलर विथ वाइड ल्यूमेन। वेसल्स आर मल्टीसेलुलर, वेसल्स मल्टीसेलुलर होते हैं विथ वाइड ल्यूमेन, यस इट इज करेक्ट। ट्रैकिड्स आर मल्टीसेलुलर विथ नैरो ल्यूमेन। ट्रैकिड्स जो होते हैं यूनिसेलुलर विथ नैरो ल्यूमेन होते हैं। पहले ऑप्शन में ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर सही लिखा है, लेकिन वाइड ल्यूमेन लिख के गलत कर दिया है। सी ऑप्शन में ट्रैकिड्स मल्टीसेलुलर लिख के गलत कर दिया है, जबकि नैरो ल्यूमेन सही बात है। वेसल्स आर यूनिसेलुलर, वेसल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टिश्यू cells commonly found in fruit wall of nut and pulp of some fruits like guava are called sclerites.
guava pulp has sclerates. The grittiness of pulp of guava is due to presence of sclerates. Question number 7. Cuticle is absent in young root. यंग कोई भी चीज होगी तो उसमें क्यूटिकल नहीं बना रहेगा. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन एन एनुअल रिंग द लाइट कलर पार्ट इज सैपवुड, हर्टवुड, अर्लीवुड, लेटवुड. एनुअल रिंग में जो लाइट कलर पार्ट होता है उसको हम अर्लीवुड कहते हैं, सैपवुड कहते हैं, लेट वुड कहते हैं या हार्ट वुड. याद रखना है, इट इज सैपवुड. क्वेश्चन नंबर 9. कंजॉइंट एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल विथ नो फ्लोएम पैरेन्काइमा आर ऑब्जर्व्ड इन. याद रखना है, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम में होगा और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में होगा. यानी राइट आंसर इज मोनोकॉट स्टेम. क्वेश्चन नंबर 10. इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम एंड स्कैटर्ड. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. Palisade parenchyma is absent in leaves of. Palisade parenchyma किसके लीफ में नहीं होती? आंसर है सोरगम. सोरगम के लीफ में नहीं होती. Palisade parenchyma डॉर्सी वेंट्रल लीफ में होती है. ग्राम, सोयाबीन और मस्टर्ड की लीफ डॉर्सी वेंट्रल है, जबकि सोरगम की लीफ आइसो बाइलेटरल है. Question number 12. Anatomically fairly old dicotyledonous root is distinguished from dicotyledonous stem. प्रोटोजाइलम के आधार पे, प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पे रूट और स्टेम पहचानते हैं हम. इन केस ऑफ स्टेम प्रोटोजाइलम इज इंडार्च. इन केस ऑफ रूट protoxylem is exarch. The right answer is position of protoxylem. Question number 13. Endodermis of dicot stem is also called starch sheath. Endodermis dicot stem का starch sheath कहलाता है क्योंकि उसमें स्टार्च का डिपोजिशन हुआ रहता है. Question number 14. Which one of the following is not a lateral meristem? निम्नलिखित में कौन लेटरल मेरिस्टम नहीं है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेलोजेन, ये तीनों ए, बी एंड डी तीनों लेटरल मेरिस्टम है जिनसे थिकनेस बढ़ती है. इट इज इंटरकैल्डी मेरिस्टम विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम. याद रखिए, लेटरल मेरिस्टम की एक्टिविटी से पौधों की मोटाई बढ़ती है. एपिकल और इंटरकैल्डी मेरिस्टम की एक्टिविटी से पौधे की लेंथ बढ़ती है. इंटरकैल्डी मेरिस्टम से भी पौधे की लेंथ बढ़ती है, इसलिए वह लेटरल मेरिस्टम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15. लेटरल मेरिस्टम्स आर. लेटरल मेरिस्टम हैं फेलोजेन एंड प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम लेटरल मेरिस्टम नहीं है. प्रोकैम्बियम एंड डर्मेटोजन. डर्मेटोजन लेटरल मेरिस्टम है लेकिन प्रोकैम्बियम नहीं है. फेसिकुलर कैम्बियम एंड प्रोकैम्बियम फेसिकुलर लेटरल मेरिस्टम है लेकिन प्रोकैम्बियम नहीं है. फेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Bulliform or motor cells occur in, ऑप्शन लिखा है अपर एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट लीव्स, अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स. यस, बुलिफॉर्म सेल्स की वजह से मोनोकॉट की लीव्स रोल्ड रहती है और फिर वो अनरोल हो जाती है.
यह अपर साइड पे पाई जाती है, बलिफॉर्म सेल या मोटर सेल लीफ के अपर सरफेस पे पाई जाती है और मोनोकॉट लीफ में पाई जाती है। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सुगर केन प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन, नहीं पैरेलल वेनेशन, कैप्सुलर फ्रूट्स, नहीं कैप्सुलर फ्रूट्स भी नहीं होते, पेंटामेरस फ्लावर्स, पेंटामेरस फ्लावर्स नहीं होते। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डम्बल सेप्ड गार्ड सेल्स, मोनोकॉट सुगर केन में डम्बल सेप्ड गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ स्टोमेटा occur on lower epidermis. Indorsi-ventral stomata occurs on lower ventral, जो होगा वेंट्रल सरफेस पे, वो लोअर सरफेस पे पाया जाएगा एपिडर्मिस के। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, इन ऑटम द विंटर कैम्बियम प्रोड्यूसेस लेट वुड। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ऑटम द एंड विंटर कैम्बियम प्रोड्यूसेस लेट वुड। समर में अर्ली वुड बनती है, ऑटम में यानी विंटर में लेट वुड बनती है। क्वेश्चन नंबर 20, जाइलम इन डार्सी वेंट्रल लीव्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। जाइलम जो होगा डार्सी वेंट्रल लीव्स में अपर एपिडर्मिस की तरफ डाइवर्टेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए प्लांट आर्गन कवर्ड बाई पेरिडर्म द स्टोमेटा आर absent, gaseous exchange occurs through lenticels। पेरिडर्म ही फेलोजेन की एक्टिविटी से लेंटिसेल्स बनते हैं, जिनका मुख्य कार्य गैस का एक्सचेंज कराना है। क्वेश्चन नंबर 22, कैम्बियम इज मोस्ट एक्टिव इन समर। समर में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है और कैम्बियम मोस्ट एक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन डाइकोटिलेडनस स्टेम सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्लोएम पेरीसाइकिल इंडोडर्मिस। गलत है, क्योंकि इंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल होता है। आउटसाइड से इनसाइड बताना है, यानी इनसाइड होगा इंडोडर्मिस, आउटसाइड होगा इंडोडर्मिस, इनसाइड होगा पेरीसाइकिल। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फ्लोएम इंडोडर्मिस के अंदर होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी फेलम सही है, कॉर्टेक्स से बना है, कार्केम्बियम। इंडोडर्मिस ठीक है, पेरीसाइकिल उसके अंदर और फ्लोएम सबसे अंदर। इट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सीक्वेंस of tissues from out to inside is phloem, endodermis, pericycle and phloem. Question number 24, wood is common name of secondary xylem। ये बात याद रखिएगा, सेकेंडरी जाइलम को ही हम लोग बातचीत में वुड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, what is true of heartwood। heartwood के लिए क्या सही है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, it does not help in transport। yes, heartwood does not help in transport of water। it is resistant to bacterial infections because of the tyloses gum resin। it is made up of degenerated cells। yes, it is made up of degenerated cells। it means the right answer is all of the above। the next question, question number 26, one growth ring consists of spring wood and autumn wood। the option D is correct। Main function of lenticel is gaseous exchange। Periderm is produced by vascular cambium, नहीं, fascicular cambium नहीं। ऑप्शन सी फेलोजेन, फेलोजेन इज कार कैम्बियम। फेलोजेन नहीं लिखा होगा तो कार कैम्बियम लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का उदाहरण है, आंसर है कार कैम्बियम।
फेलोजेन, कार्केम्बियम ने लिखा होगा तो फेलोजेन लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मोटर सेल्स टेक पार्ट इन इनरोलिंग ऑफ लीव्स, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट विच लाइज ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। लास्ट क्वेश्चन 31, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स अकर इन ऑल काइंड ऑफ रूट्स, रेडियल वेस्कुलर बंडल का पाया जाना सभी प्रकार के रूट की पहचान है। थैंक यू सो मच।